बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम यौम शुरा के तारीखी वाक़यात को बयान कर रहे हैं। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और करबला की जंग के वाक़यात को बयान कर रहे हैं। इस्लामी तारीख इस दिन से वाबस्ता तमाम वाक़यात को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ रहें। गफ़ार से दो भाइयों की शहादत। जब इसहाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस महसूस किया कि हुसैन अलैहिस्सलाम और अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए काबिल नहीं है, तो उन्होंने आपस में इसकी मौजूदगी में कत्ल होने के लिए आपस में लड़ने लगे। हज़रत गफ़ारी के दो बेटे अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान इनके पास आए और कहा, ऐ अब्दुल्ला, आप पर सलामती हो, दुश्मन हम पर काबिज है। हम चाहते हैं कि आपके सामने मारे जाएं, आपका दफा करते हुए और आपकी हिफाजत करते हुए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपको खुश आमदीद कहा जाता है, मेरे करीब हो जाए। तो वो इसके करीब आ गए। इसके बाद वो लड़ने लगे जब तक कि इनमें से एक ये तलावत कर रहा था। बनु गफ़ार भी मारूफ है और इसी तरह खंदक और बनु नस्सार भी, कि हम शरीरों की जमात के तेज और कटती हुई तलवार से मारे गए। ऐ लोगों, मजबूत तलवारें और खतरनाक नेज़ों से आजाद मर्दों की बेटों को दफा करो। फिर वो इसके सामने जबरदस्त लड़ाई लड़े, यहां तक कि वो भी मारे गए। इन्ना जाबर के दो जवानों की शहादत। इसके बाद बनु जाबर के दो नौजवान साहिब बिन हारिस बिन सूरी और मालिक बिन अब्दुल बिन सईद, जो अपने वालिद के चचाजाद भाई थे और सौतेले भाई भी थे, हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और इनसे मुलाकात की और इसके करीब रोते हुए बोले। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे भाई के बेटो, तुम्हें क्या रोता आना है, क्योंकि मुझे अल्लाह की कसम उम्मीद है कि आप जल्द खुश होने वाले हो। उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह हमें आपका फदिया बनाए। अल्लाह की कसम हम अपने आप पर नहीं रो रहे, बल्कि आपके लिए रो रहे हैं। हम देखते हैं कि आपको दुश्मन के साथ खेल लिया गया, जबकि हम आपका दफा करने के काबिल भी नहीं हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे भाई के बेटो, अल्लाह तुम्हें इस काम का बदला दे और तुम्हारे लोगों के साथ मेरी मदद करने का नेक लोगों की बेहतरीन अजर दे। फिर वो दोनों नौजवान आगे बढ़ने लगे, जबकि वो अपने कंधों के हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, अस्सलाम वालेकुम फरजंदे रसूल। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो मारे जाने तक लड़ते रहे। हंजला बिन असद शामी आगे आए और हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए और इब्ने सद की फौज से खिताब करने लगे, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम पर इस दिन से डरता हूं, जैसा कि ग्रोहों के दिन का, जैसा कि कौम नो, अदो और समूद और इनके बाद वालों का मामला था, और अल्लाह अपने बंदों पर जालिम नहीं चाहता। ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे लिए बामी परेशानी के एक दिन से डरता हूं, जिस दिन तुम पलट जाओगे। अल्लाह से तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा इससे, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसका कोई रहनुमा नहीं है। लोगों, कत्ल ना करो हुसैन अलैहिस्सलाम, ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से हलाक कर दे। जो झूठ गढ़ता है वो यकीनन काम होता है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, ऐ इब्ने असद, अल्लाह आप पर रहम करे, ये लोग पहले ही अजाब के हकदार हैं अल्लाह की तरफ से, जब उन्होंने आपकी दावत हक को ठुकरा दिया और आपको और आपके साथियों को तबाह करने के लिए उठ खड़े हुए। अब छोड़ दो कि वो पहले ही तुम्हारे नेक भाइयों को कत्ल कर चुके हैं। इसने कहा, तुमने सच कहा, मैं तुम्हारा फदिया हूं। तुम में से बहुत पढ़े लिखे हो और इसके लायक भी हो। क्या हम आखिरत की तरफ बढ़ने वाले नहीं हैं और अपने भाइयों में शामिल नहीं होंगे? यानी क्या आप वक्त नहीं आया कि हमने शामिल होना है? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस घर की तरफ बढ़ो जो इस दुनिया और इस मौजूदा तमाम चीजों से बेहतर है, इस बादशाह की तरफ जो कभी फना नहीं होती। हंजला ने फिर कहा, ऐ अब्दुल्ला, आप पर सलामती हो, अल्लाह आपको और आपके अहले खाने को सलामत रखे, अल्लाह हमें अपनी जन्नत में एक दूसरे से मिलवाए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आमीन। हंजला अल-शबामी फिर बह निकला और लड़ता रहा, यहां तक कि वो भी शहीद हो गया। शहादत अबैस बिन अबी शैब और इनका महावत। असैब बिन अबी शैब लश्करी अपने शैब के साथ आगे आया और इसने पूछा, ऐ शैब, तुम क्या करना चाहते हो? शहादत ने जवाब दिया, मैं क्या करूं, मैं रसूल सल्लम की बेटी की दफा में तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगा, यहां तक कि मैं कत्ल हो जाऊं। अबैस ने कहा, यही मैं
تم سے توقع کرتا ہوں اگر تم اسے چھوڑنے والے نہیں ہو تو آگے بڑھو اور ابھی عبداللہ کے سامنے لڑو تاکہ وہ تمہاری شہادت کی وجہ سے آخرت میں اللہ کی طرف سے اجر کی امید رکھے، جیسا کہ اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں کہا تھا۔ مجھے بھی ایسا ہی کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ اگر اس وقت میرے پاس کوئی ہوتا جس پر میرا آپ سے بڑا دعویٰ ہے تو مجھے خوشی ہوتی کہ مجھ سے پہلے لڑنے کو چاہتا، تاکہ میں اس کے بدلے کی امید رکھوں۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہمیں ہر طریقے سے اللہ سے اجر حاصل کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ کے بعد اعمال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، بس حساب کتاب باقی ہے۔ پھر شعیب نے آگے بڑھ کر حسین علیہ السلام کو سلام کیا، اس نے اجازت طلب کی اور اس کے بعد میدان جنگ میں چلا گیا اور مارے جانے تک لڑتا رہا۔ اللہ ان پر رحمت کرے۔ تو دوستو، اس کے بعد والا واقعہ انشاءاللہ تعالی اگلے حصے میں، آخری حصہ ہے 10واں حصہ، اس کے بعد والا اس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔